भाई ये तो मैंने देख लिया, मुंबई की क्लबिंग कहने के लिए है बस, वो नहीं है मज़ा भाई, वो दिल्ली वाला मज़ा नहीं है। DGX क्या हाल है दोस्तों, क्या हाल है। आज का दिन थोड़ा अच्छा जाने वाला है क्योंकि आज हम रात हो जाएंगे, आज वीकेंड है, सैटरडे, और आज हमारा मन है क्लबिंग करने का। तो हमें लोगों ने बुला लिया आज क्लबिंग के लिए, तो आज हम क्लबिंग करने जाएंगे बड़े दिनों के बाद। लास्ट जो करी थी वो बेस्ट नहीं करी थी, उसके अलावा अभी तक करी नहीं है। बड़ी भुंडी सी शक्ल लेके जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, किसी के साथ तो टैग अलॉन्ग होना पड़ेगा। टैग एंट्री में पैसे लगेंगे और कपल एंट्री फ्री है। तो मैंने अपने दोस्त जिसने मेरे को बुलाया, मैंने उसे बोला भाई देख तू मेरे को किसी का टैग अलॉन्ग करा दी एंट्री के लिए, ठीक है। एंट्री के लिए हम किसी का टैग अलॉन्ग हो जाएंगे। शेव भी करनी पड़ेगी यार, मैं सोच रहा था ये बढ़ाऊं बट गॉटा ब्रेक द बियर्ड ब्रो, गॉटा ब्रेक द बियर्ड। पूरा क्लीन शेव होके जाना पड़ेगा यार। जाऊं क्या वैसे, मन तो है, देखो घर में बैठ के कुछ करने को है नहीं। 3:30 वैसे ही बज गए, कुछ घंटों की और बात है, फिर चले जाएंगे तो निकल ही जाते हैं भाई। घर में क्या ही करेंगे यार, कुछ करने को जब जिंदगी में हो ही नहीं रहा है। थोड़ा पार्टी शार्टी कर लेंगे, दैट्स बेटर है ना। वैसे मेरे को 2 जगह बुलाया, एक जगह तो रोहित ने भी बुलाया हुआ है, बट शायद मैं वहाँ जाऊँ ना जाऊँ वो डिपेंड करता है। बट इस वाली में तो जाऊँगा मोस्टली। ये भी हो सकता है लास्ट मोमेंट की मैं दोनों में ही ना जाऊँ, मैं घर पर बैठा रहूँ मस्त अपना। मेरे टोटली मूड के ऊपर है भाई, देखो मन होगा तो चले जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, सिंपल एज दैट। बट मोस्टली तो जाऊंगा ही मैं। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स आई माइट हाँ, आउटफिट बस फाइनलाइज करना होगा, भैया से कुछ ना कुछ बोरो करना होगा भाई। भैया अभी सेक्सी कपड़े इस समय जो है, मेरे पे तो कुछ है ही नहीं, मेरे पे तो टी-शर्ट वी-शर्ट ही है। अगर थोड़ा ड्रिपी बन के जाना तो फिर भैया से एक आधी चीज बोरो करनी पड़ेगी, वरना अगर नॉर्मल थोड़ा सटल सॉफ्ट बॉय बनना है तो अपने पे भी कपड़ों की कमी नहीं है, बट मेरा मन है थोड़ा ड्रिपी बन के जाऊँ। सो लेट्स सी कैसे क्या हिसाब बैठता है। RNVI बताएंगे, RNVI से मैं पूछूंगा। आउटफिट सेंस उनका बहुत प्यारा है, मेरे से तो बहुत ही प्यारा है। मोस्टली आउटफिट्स वही मेरे गाइड कर देते हैं कभी कभार जब मैं बाहर जा रहा होता हूँ। अदर देन दैट कुछ नहीं। बस मैंने बेड को थोड़ा इधर और शिफ्ट कर दिया, जो मेरा प्लान था एक्चुअल विंडो के पास। अभी विंडो से बस थोड़े से डिस्टेंस में, और इस साइड मैंने बहुत गैप छोड़ दिया। तार को थोड़ा नीचे खींच दूंगा जिससे उसमें इजीली लग जाए, और इधर मैंने अपना मल्टीप्लाई का शिफ्ट कर लिया। बेस्ट सॉर्टेड भाई, इतनी कोई बीटी लेनी ही नहीं है बस। और क्या, और कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा यार। बाकी मौसम अच्छा हो रहा है तो बैठे हुए ऐसी आवारागर्दी कर रहे हैं। आज का दिन है और कल का दिन है, ठीक है। कल रेस्ट मार लेंगे ज्यादा, तो आज का दिन है पार्टी करने का, कल का दिन है घर पे रहने का, क्योंकि परसों है कॉलेज, ठीक है। मतलब आप लोगों के लिए कल, मेरे लिए परसों। तो बस यही है रूटीन, यही 1-1.5 दिन और घर का, एंड देन उसके बाद बैक टू बैक कॉलेज। फिर कॉलेज ट्रिप होगा भाई जी, फिर नए फेसेस, नए लोग, न्यू कंटेंट, एवरीथिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू लाइफ। हाँ, सब चालू हो जाएगा भाई, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड सब अच्छा रहे, भगवान की दया से, बाबा की दया है, सब अच्छा रहे भाई तो अच्छी बात होगी। डिसअपॉइंटमेंट किसी को नहीं चाहिए भाई। डिसअपॉइंटमेंट जिंदगी में, सबको खुश मिजाज वाली जिंदगी चाहिए। इट इज व्हाट इट इज। एंड वेल व्हाट्सएवर, बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। थोड़ी देर अभी RNVI के कुछ फ्रेंड्स आ रखे थे, तो उनके साथ थोड़ा सोशल हो रहा था। विस्लिंग बिट्स के एलुमनाई थे, तो मतलब एलुमनाई से मिल रहा हूँ, थोड़ा सोशलाइज कर रहा हूँ, थोड़ा मैं भी नॉलेज ले रहा हूँ, और कुछ तो मेरे कोर्स के थे एलुमनाइज, तो उनसे इंटरेक्ट भी करना, थोड़ा समझना सवरना इज़ अ गुड थिंग। थोड़ा ऐसी PR बिल्ड होगा, और जो कि अच्छी बात है भाई, PR करना भी ज़रूरी है, बट इन अ राइट मैनर विद सम राइट पीपल, राइट चॉइस ऑफ पीपल के साथ अगर तुम्हारा अच्छा PR हो ना, दैट्स अ गुड थिंग। अब मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ PR करने के लिए ना बड़े से बड़ा बंदा ही मिलेगा, फेक से फेक बंदा मिलेगा जो अपने आपको बहुत बड़ा बताता है, बट यू हैव टू बी माइंडेड विद इट, लाइक यू हैव टू बी अटेंटिव एंड यू हैव टू बी लाइक 1.5 शाना। इधर आके थोड़ा 1.5 शाना बनना पड़ता है लोगों के हिसाब से, क्योंकि लोग ना यहाँ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो तुम इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, सो यू हैव टू लाइक हैव दैट क्वाइट सेंस इन योर माइंड कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन जेन्युइन है और कौन फेक है तुम्हारे अराउंड। तो वो तुम्हें फिगर आउट खुद से करना होगा, क्योंकि हर चीज़ तुम्हें थाली में परोस के जैसे घर पे मिलती थी वो यहाँ मिलेगी नहीं, स्पेशली इस शहर में तो मिलेगी नहीं। तो इस शहर में क्योंकि मेन स्ट्रीम फिल्म का ही है, तो अगर यहाँ आ रहे हो तो ये माइंड में लेके आना, अगर तुम फिल्म मेकिंग के लिए आ रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हो, तो तुम्हें अगर PR भी करना तो इस माइंड सेट से आना कि यू कैन ट्रस्ट एनीबॉडी ईजिली। वो कैसी बातें करे ना, वो बहुत मतलब ऐसे वो मैनिपुलेटिव टोन में बोलते हैं कि तुम उन पर ट्रस्ट कर सकते हो इजीली। तुम्हें वो सेंस लाना है अपने अंदर कि तुम्हें वो फिगर आउट करना है कि वो आदमी एक्चुअली में ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। वो जो उसकी मैनिपुलेटिव बात है वो एक्चुअल में मैनिपुलेटिव है या वो जेन्युइनली कुछ ऐसा है। क्योंकि मैंने जितना देखा जो जेन्युइन लोग हैं ना, वो कभी मुंह से तारीफ नहीं करते हैं, वो कभी मैनिपुलेटिव टोन में नहीं जाते, वो कभी ना ऐसे मतलब टेम्प्ट नहीं कराते हैं, ठीक है। वो सीधा रहते हैं, वो सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट रहते हैं, और उनको फर्क भी नहीं पड़ता आओ नहीं आओ। वो ज्यादा मतलब ना भेड़ चाल में नहीं घुसते हैं, ठीक है। जो जेन्युइन लोग होते हैं ना वो भी सिलेक्टिव लोगों के पास ही जाते हैं, लेकिन जो फेक लोग होते हैं ना वो हर किसी के पास जाएंगे। सो जस्ट फिगर दैट आउट, डोंट बी दैट मतलब वो बकरा मत बनो, जो एक हर्ड में बकरा होता है वो मत बनो। बी दैट पर्सन टू लीड द ग्रुप, यू हैव टू बी दैट पर्सन, यू डोंट हैव टू बी दैट पर्सन जो उस ग्रुप का पार्ट बने, ठीक है। अगर तुम्हें उस ग्रुप का पार्ट बनना तो भाई तुम इजीली मैनिपुलेट होगे, फिर किसी के पास भी चले जाओ। बट अगर तुम्हें उस ग्रुप का लीडर बनना है ना, जो सबको लीड करे, तो उसके लिए तुम्हें बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा और बहुत चूजी होना पड़ेगा अपने सर्कल को लेकर, अपने लोगों को लेके। ये यहाँ के मैंने सीखा है, और ये मेरी खुद की थिंकिंग है, मेरे को किसी ने बताया नहीं, कुछ नहीं, मेरी खुद की आइडियोलॉजी है ऐसी, विच इज़ गुड। मेरे को लगता है सही भी है ये आइडियोलॉजी, कहीं गलत नहीं है।
के लिए एक आउटफिट सोचना है सच अ टफ टास्क। अब मैंने अभी तक ये पैंट्स नहीं पहनी, बहुत अल्ट्रा बैगी पैंट्स है, तो ये अब मैं सोच रहा हूँ या तो ये पहनूंगा क्योंकि ये दोनों का टिंट भी अच्छा जा रहा है और इसका भी टिंट अच्छा जा रहा है। ये दोनों ग्रे में पहनना है मेरे को, ठीक है। पहले मेरा प्लान था ये, इसके अंदर व्हाइट सैंडो, नीचे ब्लैक जीन्स एंड देन अपने वो वैंस वाले, बट अब मैं इसके बाद वैंस पुल ऑफ करूंगा। लेकिन उसमें भी एक अभी क्राइटेरिया है कि ये इसके बाद अच्छी लगेगी या ये इसका, क्योंकि दोनों ही बैगी हैं, ठीक है। तो मेरे को ये देखना है कि ओवरसाइज शर्ट या ओवरसाइज पैंट्स। अगर ओवरसाइज शर्ट सिर्फ बटन खोल के, ऊपर के 2 बटन खोल के अच्छी लग रही है तो मैं इसके बाद ये पहन लूंगा। अगर ओवरसाइज शर्ट, ठीक है, विद सैंडो अच्छी लग रही है तो मैं एक बार वो भी पुल ऑफ करने की ट्राई करूंगा और प्लस ये पैंट्स, वरना फिर मैं ये दोनों पहन के निकल जाऊंगा। बेस्ट लास्ट ऑप्शन यही होगा मेरे पास, ये दोनों। बट प्रायर अभी मैं ऐसे भी रख रहा हूँ कि मेरे को ये भी पहन के एक बार ट्राई करना है कैसा लगता है इसके साथ। मेरा मन है थोड़ा इनमें से भी कुछ लुकआउट करूं, बट अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे को थोड़ा डिफरेंट भी डालना है इंस्टा पे। अब इंस्टा पे जो आउटफिट है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं रिपीट भी कर लूं आउटफिट, मेरे को वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। बट स्टिल भाई कभी कभार थोड़ा फॉर अ चेंज खुद के लिए भी करना पड़ता है। सो इन दैट केस आई हैव टू लुक फॉर समथिंग न्यू। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर राइट नाउ। अगर न्यू में करना है तो मैंने भैया से पूछा था ये उनकी डेनिम जैकेट अगर मैं ले सकता हूँ। इसके अंदर व्हाइट सैंडो अच्छा भी लगेगा क्योंकि इसके ऊपर मैं इसमें ये भी डिजाइन है, ठीक है, ये और मेरी फिर ये वाली पैंट इसके साथ ये प्रॉपर एक मैच बैठ रहा है। और इसके अंदर अगर मैं ये व्हाइट सैंडो भी डाल देता हूँ तो इट लुक्स अ परफेक्ट आउटफिट, ठीक है। तो हम ये भी पुल ऑफ कर सकते हैं, तो इससे भी साइड रखते हैं और इससे भी साइड रखते हैं। ये सब ट्राई करने के बाद जो भी फाइनल डिसीजन निकलता है हम उस पर अमल करेंगे याद से। बट हमें हाँ इनमें से कुछ पहनना है। तो 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, बस अब देखते क्या होता है फाइनल। बट उससे पहले अभी घर की भी सफाई करानी, क्योंकि फिर मैं चले जाऊंगा और डिनर भी बना के डिनर करके ही निकलूंगा मैं भाई। वैसे मेरे को दादर साइड जाना है, गोरेगांव से दादर इज लाइक प्रीटी फार, दैट्स इन लाइक साउथ साइड ओनली, एक्सट्रीम साउथ। और वहां तक तो देखो ऑटो जाता नहीं है, टैक्सी की चेपी तो लगनी ही है और पार्टी करने का मन है और इतने दिनों से करी नहीं। तो अगर करने जा रहे हैं वंस इन अ वाइल की अगर चेपी लगवानी तो लगवा लेते हैं, फिर क्या पता हम कब नेक्स्ट पार्टी करने जाए। तो अगर आज अब चेपी लग रही है तो लगवा के भैया खत्म करो, दुख ना बनाओ। बस आई होप एंट्री हो जाए, वरना मेरे को बहुत दुख होगा कि साला यहाँ से इतनी दूर गया भी और एंट्री नहीं, क्योंकि एंट्री का भी मेरा 50-50 है। उसने कहा भाई आजा, मेरे दोस्त ने कहा आजा मैं करवा दूंगा, सब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अब मेरे को इतना तो थोड़ा तो फेथ रखनी पड़ेगी। अगर सामने वाले ने बोला है कि भाई आजा करवा दूंगा तो थोड़ी फेथ रख लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो भाई फिर आई विल बी वेरी पिस्ड। बट उसके बाद भी मैं कहीं और भी जा सकता हूँ। वैसे अब जितना मेरा यहाँ से कैब का खर्चा लग रहा है ना, उससे हाफ में मैं ताकि करके मैं वहां जाके उसमें 1000 से 1000 रुपए कवर देके मैं अंदर घुस सकता हूँ। लेकिन मेरे को कवर देना ही नहीं है। अब मैं इसमें कैब में 1000 से मतलब 1100 रुपए लगाऊंगा, मतलब आने जाने का मिला के, ठीक है। उतने में मैं ताकि से पता नहीं कितनी बार आना जाना कर लूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। और फिर एंट्री का वेट करूंगा, शायद हो ना हो वो 50-50 पे। ताकि में ये होगा मेरे साथ कि मेरे को 200-250 रुपए का जाना और 200 मतलब 500 रुपए में आना जाना हो जाएगा मेरा, ठीक है। प्लस ये उससे कम में हो जाएगा आना जाना, प्लस मेरे को ऊपर से कवर देना होगा। तो जो मैं यहाँ कैब का चार्ज दे रहा हूँ एक्चुअली में वो ताकि में मेरे को एंट्री का चार्ज देना होगा, विच इज ऑल्सो फायदे का सौदा। क्राउड का फर्क है भाई, इसलिए मैं थोड़ा क्वाइट डाइसी। ऑफ करने को मैं ब्लैक सैंडो भी पहन सकता हूँ अंदर, लेकिन दिक्कत ये है कि ऑल ब्लैक हो जाएगा, लेकिन मेरे जूतों में व्हाइट लाइन है ना, सो आई हैव टू मैच अ व्हाइट का लिटिल कॉन्ट्रास्ट। बट देखते हैं सैंडो भी अच्छा लगेगा कि नहीं, वरना मैं सिर्फ प्लेन डेनिम पहन लूंगा ऊपर, ठीक है, विदाउट द सैंडो। मैं ये भी कर सकता हूँ, बट लेट्स सी कैसे क्या फिट इन बैठता है अपने को। हाँ मेरा मन तो मेनली सैंडो का है, क्योंकि मेरे को एक सैंडो टाइप आउटफिट बनाना है, लेकिन उसके लिए भी शर्ट्स भी डिफरेंट होती हैं। वो भी है नहीं अपने पे कपड़ों के, थोड़े हम मंदी में चल रहे हैं। परसों तो वैसे कॉलेज चालू हो जाएगा तो इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। स्टिल फाइनल फिट अपना ये डिसाइड हुआ, ये जैकेट और एक्सेसरीज तो है ही ऊपर, टी शर्ट, क्योंकि विदाउट जैकेट अगर मैं मतलब सिर्फ प्लेन जैकेट पहन रहा था, सैंडो के साथ भी पहन रहा था, बहुत अजीब लग रही थी। और प्लेन जैकेट भी ना बहुत ही बॉडी हगिंग लग रही थी, जो मेरे को इतनी चाहिए नहीं थी। अगर थोड़ी सी लूज होती ना तो मैं विदाउट एनीथिंग पहन लेता, लेकिन फिर मैंने एंड में यही सोचा कि मैं लास्ट में भी इनडिसाइसिव बोलता। मैंने कहा अपनी निर्वाणा वाली टी शर्ट और पैंट और ये सब पहन के नॉर्मल चले जाता, और मैंने जैकेट अच्छी तो टिंट लग तो रहा है। अब मैं अभी भी थोड़ा सा इनडिसाइसिव हूँ, लेकिन दीदी ने मेरे को कहा है, दीदी जो हमारी बेटा, उन्होंने कहा भैया अच्छा लग रहा है, ये बुरा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो दीदी ने कहा है तो फिर ठीक है, एक जगह से वैलिडेशन चाहिए होती है, मिल गई मेरे को। अब मैं फिर परफेक्टली फाइन हूँ यार, इतना कुछ लोड भी नहीं लेते हैं, ठीक है ना, किसी को इम्प्रेस करने जा रहे हैं ना कुछ, कपड़े ढंग के पहन के जा रहे हैं ना, वो मैटर करता है। बाकी जिसने जो बोलना है उससे आज तक हमें फ़र्क पड़ा नहीं है, ठीक है, दुनिया के कहने से ना अभी तक पड़ा है ना आगे पड़ेगा हमें। घंटे तो इतनी भयंकर पार्टी हो रही है कि ब्लॉग ही नहीं कर पाया, इतनी भयंकर पार्टी क्या ही बताऊँ। पार्टी हो रही वेटिंग में। बताओ पवन भाई कैसी पार्टी हो रही है? बहुत भयंकर चल रही है, बहुत भयंकर। कहीं तो जाएंगे, इवेंट ही कैंसिल, शाबाश।
आ गए हम दूसरे क्लब बुकिंग करके। आ गए भाई, आ गए, हो गई पार्टी भयंकर। B-boy भाई ने अपना मुंबई में भी नाम चला लिया। ये तो मैंने देख लिया, मुंबई की क्लबिंग कहने के लिए है बस, वो नहीं है मज़ा भाई, वो दिल्ली वाला मज़ा नहीं है। दिल्ली में भी हमने इतनी नहीं करी, लेकिन जितनी करी उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो कॉन्सर्ट होता है ना आपका सबसे मिड सा, मतलब ये समझ लो जो मोने है, ठीक है, मोने वाला क्राउड आता है हर क्लब में, इधर टॉप के टॉप में भी, ठीक है, मोने वाला क्राउड आता है और मोने वाली प्लेलिस्ट चलती है और मोने जैसा ही खर्चा होता है, ठीक है। वही वनबीज आते हैं मोने में, जो आते हैं चुट्टू मुट्टू, जो बच्चे बुच्चे आते हैं, मतलब मोने वाली वाइब है यहाँ। वो अपनी बरगैमो, पोका, डियरडोना, बुलाच, ये वाली वाइब है ही नहीं है और ना मिलेगी। और ऑनेस्टली कर ली मैंने 2 बार कर ली यहाँ पे, नहीं है वो फील, नहीं है वो जो अपनी वाली फील है ना, वो यहाँ तो नहीं है। बट ठीक है, मैंने ठीक ठाक इन्जॉय करा, अपने लोग सही थे। और एंट्री B-boy भाई अब हो गए हैं, उठ रहे हैं B-boy भाई, कर रहे PR, तो वहाँ लाइन में सब खड़े पैसे दे रहे, ठीक है। मैं अलग से, मैं और पवन अलग से दूसरे गेट से घुस रहे अंदर, जहाँ से किसी को जाना अलाउड नहीं हो रहा, बिना बैंड के। सबको बैंड पहनाया जा रहा, सबसे कवर लिया जा रहा, हम बिना बैंड के घुस रहे हैं, ठीक है। ये बातचीत बिठा लिया बस।